आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करा दी हैं। अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए ताकि औरतों का असली चेहरा सामने आ सके। भड़का हुआ एक शराबी। टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? पप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि चोरों की नज़र हमेशा पराये धन पर होती है। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। भिखारी ने आवाज लगाई, साहब जी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज आई, बीबी घर पर नहीं है। भिखारी, चुम्मा नहीं मांगा कमीने, रोटी तो तू भी दे सकता है साले। पति, क्या हुआ? ये घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? पत्नी, कुछ नहीं, मैंने पड़ोसियों से कहा कि हमारे दामाद आ रहे हैं मुंबई से। पति, तो इसमें इतनी भीड़ कैसी? पत्नी, अरे जानू, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये बात इंग्लिश में कही। पति, क्या कहा तुमने इंग्लिश में? पत्नी, मैंने कहा कि आज हमारे घर सनी लियोन आ रहे हैं। पति, भगवान के लिए बंद कर अपनी ये अंग्रेजी, उसे सनी लियोन नहीं सन इन लॉ कहते हैं। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीबी कहाँ है? बीबी, मैं यही हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यही हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यही हूँ। बनिया, सालों सब यही हूँ तो दुकान पर कौन है? डॉक्टर मरीज से, तुम्हारा दांत निकालना पड़ेगा। मरीज, कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर, 200 रुपये। मरीज, यह लो 50 रुपये, ढीला कर देना, निकाल मैं खुद लूँगा। संजू, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? रूपा, मैं 6 सेब खा सकती हूँ। संजू, गलत, तुम सिर्फ 1 सेब खा सकती हो, क्योंकि जब तुम दूसरा सेब खाओगी तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। रूपा, वाह, सुपर जोक, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। रूपा सुनीता से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? सुनीता, मैं 10 सेब खा सकती हूँ। रूपा, पागल, 6 बोलती तो मस्त जोक सुनाती। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि पीके आ गया हो। बचपन की यादें। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी, दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं?
सास: बेटा, ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करती। बहू: ठीक है माँ जी। अगले दिन मक्खन निकाला तो बहू ने पूछा, माँ जी, दही में से ससुर जी निकाल आए हैं, कहाँ रखूं? सास बेहोश। पति: तुम बहुत हसीन हो। पत्नी: छोड़ो ना। पति: तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पत्नी: छोड़ो ना। पति: तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। पत्नी: अजी छोड़ो ना। पति: तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। पत्नी: हे भगवान, अब छोड़ो भी। पति: इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं? पत्नी बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बॉय: आई लव यू। गर्ल: तुम पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है और ऑफिस में एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे पड़ोस में रहता है और कल ही मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा एक स्कूल फ्रेंड के साथ सीरियस मैटर है। काफ़ी देर तक सुनने के बाद बॉय: देख ले कहीं एडजस्ट होता हो तो। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा? बोलो तो लग गई ना उनके धंधे की बाट। भाषा का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकोड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी पसंद का ही बनेगा। पति: आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। पत्नी: ओ, तभी सब कहते हैं कि मैं 40 की उम्र में भी 20 की लगती हूँ।